हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर से BCCLE 2021 के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड के पीछे देख रहे होंगे, कुछ कॉलेज के नाम लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे सीट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ पे चर्चा करने से पहले हम सभी उन बच्चों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि काफ़ी अपार मेहनत करने के बाद सफलता को हासिल किए हैं। तो जैसा कि अगर किन्हीं बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है तो वो बच्चे हताश नहीं होंगे, उनको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो 6 सेम के एग्ज़ाम के प्रेशर से नहीं पढ़ पाए हों, नहीं तैयारी कर पाए हों, या और कोई कारण रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि आपको BCCLE का रिज़ल्ट आ गया तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं रिजल्ट आया तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये मन में भ्रम है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी डिप्लोमा लेवल का ढेर सारा वैकेंसी आते रहता है, तो आप लोगों को उस पर डायरेक्टली फोकस करना है। ठीक है, अगर नहीं आपके ज़हन में बैठा हुआ है कि नहीं हमको बीटेक ही करना है कोई हर हालत में, तो आप जो है कि नेक्स्ट फिर वेट कीजिए, अप्रैल से मई में फिर आपका वैकेंसी यानी कि आपका BCCLE 2022 का फॉर्म आ जाएगा, जिसमें कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिएगा और रिजल्ट लेके आइएगा। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे पास कम से कम 300 स्टूडेंट्स थे जो कि BCCLE की प्रिपरेशन कर रहे थे 2021 में, और उनमें से करीब 100 प्लस यानी कि हमको लगता है कि 110 से भी प्लस जो है कि हमारे बच्चे BCCLE को क्वालिफाई किए हैं, वो भी बेहतरीन रैंक से किए हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन हर बच्चों से आपको कोई ना कोई बच्चों को रूबरू करवाऊंगा इंटरव्यू के ज़रिए, तो ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रैंक लाए हैं। तो अब जो है कि उनमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो पूछ रहे हैं कि सर कौन से कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आपके सबसे पहले मन में चलता था कि इंग्लिश को क्वालिफाई कर ले। ये हर बच्चों के साथ होता है कि इंग्लिश क्वालिफाई कर ले। आपने इंग्लिश क्वालिफाई करके अब रिजल्ट ले आए, रिजल्ट आ गया, तो अब आपके मन में क्या चल रहा है कि सर ये मेरा रैंक आया, अब जो है कि हमको कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो देखिए, आगे की बात बताता हूँ। जब ये चीज़ हो जाएंगे, जब फर्स्ट काउंसलिंग आ जाएगा, तो आप लोग चूज़ कीजिएगा कि सर हमको सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल को जैसे फर्स्ट राउंड में चूज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद आपके मन में क्या क्वेश्चन चलेगा पता है? आपको मन चलेगा सर टॉप 10 कॉलेज नहीं मिलेगा क्या, ये चीज़ क्वेश्चन चलेगा। तो इस सभी चीज़ को दूर कीजिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से मैं आज आपको टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एंट्रेंस दिया है, तो एंट्रेंस पास करने के बाद हर बच्चे का सपना होता है कि हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और उसमें से प्रोस्पेक्टस में देखिएगा बहुत, यानी कि 3-4 या 6-7 जो भी है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिए गए हैं जो कि एफिलिएटेड है। ठीक है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देके आपको देना है कि टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पे ध्यान देना है। तो देखिए, टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है टोटल 38 है अभी वर्तमान में। ठीक है, और इसमें से टोटल सीट जो है कि आपको BCCLE 2021 का 916 सीट है। ठीक है, ये तो सीट हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है कि टॉप 15 या टॉप 10 कॉलेज के अंतर्गत में कौन सा आता है। ठीक है, अब देखिए टॉप मानिए 15 या 16 जो भी हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको खुल के, जैसा कि हमने महसूस किया, एक मिडिल क्लास के फैमिली जो कि क्या करते हैं वो महसूस करते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे कि जिनको लगता है कि सर हमको MIT पढ़ना चाहिए, या क्या कहते हैं भागलपुर पढ़ना चाहिए, दरभंगा पढ़ना चाहिए, तो वो अपने, ठीक है, चाहे आप कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़िए, भागलपुर में पढ़िए, या कहीं भी पढ़िए, अब जो है कि हर कॉलेज में BPSC क्वालिफाई करके सभी कॉलेज में प्रोफेसर आ गए हैं। और सभी ये मत सोचना है कि ये नया कॉलेज है, ये पुराना कॉलेज है। जहाँ पर भी भवन का निर्माण हो गया है, बिल्डिंग बन गया है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन यानी वर्कशॉप का भी इंस्टॉलमेंट हो गया है। वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिए जाते हैं। ठीक है,
तो ये बात रही। तो अब जो है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं हमेशा हर बच्चे को मोटिवेट करते रहता हूं कि आप जो है कि किसी भी कॉलेज में लीजिए। कोई भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, कोई माने कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में लिया, क्या भागलपुर वाले बच्चे को 3 साल के बाद डिग्री वो भी तो AKU ही प्रोवाइड करेगी और आपको 3 साल के बाद AKU ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बशर्ते आपको लगन होना चाहिए पढ़ने की, आपके अंदर में ताकत कितना है पढ़ने का, आप जो एक टीचर से कितना निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। कॉलेज कोई भी हो, बशर्ते लगन आप में होना चाहिए। आपको क्या करना है, कैसे जो है कि टीचर से मैक्सिमम चीज़ निकाल लें। तो कोई भी कॉलेज ख़राब नहीं होता है, ये मन में अगर भ्रम है तो इसको दूर कर लीजिएगा। और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अब पढ़ाई होता ही होता है, बशर्ते आप पीछे हो जाइएगा, लेकिन कभी भी टीचर पीछे नहीं हटेंगे आपको शिक्षा देने में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बारी बारी से टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज का। पहले हम लोग नाम जान लेते हैं, उसके बाद सीट्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ से दिया हुआ है नंबर 1 में BCE भागलपुर, यानी कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कि यह सबसे फर्स्ट टॉप मोस्ट फर्स्ट में आता है। सेकेंड में लिखा हुआ MIT मुजफ्फरपुर, थर्ड में लिखा हुआ मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, 4 में लिखा हुआ गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया, नेक्स्ट 5 में लिखा हुआ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा, और 6 में लिखा हुआ है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, नेक्स्ट लिखा हुआ है JPIT छपरा, नेक्स्ट लिखा हुआ है BCE बख्तियारपुर पटना, नेक्स्ट लिखा हुआ है SIT सीतामढ़ी, नेक्स्ट लिखा हुआ RRSD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेगूसराय में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है SS कॉलेज सासाराम, ये सासाराम लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ 12 नंबर में BPN कॉलेज मधेपुरा, नेक्स्ट लिखा हुआ 13 में कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कटिहार, 14 में लिखा हुआ पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया, और 15 में लिखा हुआ सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा, ठीक है। तो देखिए ये तो हम टॉप 15 कॉलेज का नाम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो टॉप 15 और आपका बच गया टोटल 38 में से 15 को घटा दीजिए तो अभी भी आपके पास टोटल कॉलेज बचे हैं 23, अभी भी कॉलेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि किसी के बहकावे में आके या ये मत सोचिएगा कि आप जो है कि देखिए आपका इंटरेस्टेड होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड किस क्षेत्र में हैं। अगर आपने डिप्लोमा जैसे मैंने सिविल से कर रखा है तो क्या कहते हैं आप बीटेक जो है कि वो सोचिएगा कि आपको सिविल से ही करना है। मैकेनिकल से अगर डिप्लोमा कीजिए हैं तो कोशिश कीजिएगा मैकेनिकल से ही बीटेक कर ले। तो देखिए आपको बेनिफिट क्या मिल जाती है कि आप जब डिप्लोमा सिविल से किए हैं तो आपने सिविल के बारे में जानकारी ले रखा है, बीटेक कीजिएगा तो उससे और ज़्यादा नॉलेज अचीव होगी, ठीक है, ताकि कोई भी एग्जाम क्रैक करने में आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे आप बीटेक लेवल का भरिएगा या डिप्लोमा लेवल का भरिएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक दिक्कत आती है ब्रांच चेंज करने में, लेकिन ऐसे आपको कोई कोताही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, आपका मन आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मानिए कि डिप्लोमा आप मैकेनिकल से करते हैं और बीटेक मानिए सिविल से कर रहे हैं तो जो भी डिप्लोमा लेवल का फॉर्म निकलेगा उसके लिए आपको मैकेनिकल की जानकारी होनी चाहिए, और जो बीटेक लेवल का फॉर्म निकलेगा उसके लिए आपको सिविल की जानकारी होनी चाहिए। तो सिविल बीटेक लेवल में होता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन का एग्जाम जो होता है कि थोड़ा सा टफेस्ट होता है। तो टफेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी चीज़ को बेसिक से लेके हाई लेवल तक जानना चाहिए, तब जो है कि आप एग्जाम को निकालने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इसलिए मैं जो है कि इसलिए ये प्रीफर करता हूँ कि अगर आप डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं उसी ब्रांच से बीटेक करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अब सीट्स के बारे में। तो ये मैंने शुरू में ही कहा रखा है कि सीट्स जो है कि आपको पुनः अलॉट होंगे। अभी आप लोगों का जो है कि काउंसलिंग का डेट नहीं आएगा, पहले ITI का हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटेक्निक जो 3 साल वालों करते हैं DCEC LE का हो जाएगा, उसके बाद जो है कि BCEC जो 4 साल का बीटेक करते हैं उनका काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तब जो है कि अंत में BCEC LE का एडमिशन होता है, और जो कि वहाँ पे फिर से सीट कितना खाली रह गया उसके अकॉर्डिंग सीट को बढ़ा दिया जाता है, जो कि पिछले बार भी आपको 916 सीट थे और बढ़ा के कर दिया गया था, 4000 से भी ज़्यादा कर दिया गया था। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रैंक किन्हीं का कुछ भी हो सोचना नहीं है, पास कर लिए हैं, आराम से बैठिए और JEE का प्रिपरेशन कीजिए या जो भी कंपटीशन का कर रहे हैं उस कंपटीशन में कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए सिविल का जो टोटल सीट है 264 सीट है। कितना सीट है? 264 सीट है। मैकेनिकल का 228 है, जबकि इलेक्ट्रिकल का 192 है, कंप्यूटर साइंस का 72 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब बीटेक में जो जाइएगा तो थोड़ा सा चेंजिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 94 सीट है, जबकि आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 54 सीट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोटा मोटी तौर पर कितना कितना किस
ब्रांच में सीट हैं। तो अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, सिविल का सभी कॉलेज में 6 जितना 38 कॉलेज है, 38 कॉलेज में 6 सीट हैं ही हैं। कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें से कि 6 यानी कि 6 प्लस यानी कि 12 सीट दिए गए हैं। 2-3 ऐसे कॉलेज है जिसमें 12 सीट दिए गए। उसी तरीके से मैकेनिकल में सभी में सीट हैं, इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम कॉलेज में सीट हैं। लेकिन देखिए यहाँ से जो है कि आपका कंप्यूटर साइंस में 12 कॉलेज में मात्र सीट है, चूँकि एक कॉलेज में 6 सीट होता है, तो 12 कॉलेज में यानी कि टॉप 15 के अंतर्गत में जितना भी कॉलेज है उसी के अंतर्गत में कंप्यूटर साइंस का सीट दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी हो गया। तो अब जो है कि आप लोगों के लिए कोई भी कमेंट करते हैं उनको मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और ये वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने जूनियर्स को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जो है कि आपके चैनल से और बहुत अच्छे रैंक से हुआ है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जो है कि उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। सिर्फ पढ़ा दिया, रिजल्ट हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि बहुत सारे बच्चे ने बोला था कि सर गिफ्ट भेजेंगे, किसी को गिफ्ट भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग पढ़िए। ठीक है, आप लोग एक मिडिल क्लास से हैं या हम भी एक मिडिल क्लास से हैं, तो उस मिडिल क्लास के बच्चे को अपर लेवल तक ले जाना है, सिर्फ मेरा यही मकसद है। तो गिफ्ट वाली बात जो है कि वो सभी चीज़ होती रहेगी, वो सभी चीज़ अभी आपको भेजना नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, नौकरी कीजिए, सफलता पाइए, उसके बाद तो गिफ्ट का ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें से आपको ये बता देंगे कि जो है कि जैसे देखिए कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल का कितना सीट है, यानी कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं, ये चीज़ हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी आप खास करके अगर अभी तक आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। आज का आज RTPS पर कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही निकल जाता है। उसके बाद आप रेसिडेंशियल बनवा लीजिएगा, और जो कि ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे कभी कभी इनकम मांग दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ आपको ब्लॉक से ज़रूरत है, बस ये तीनों को बनवा लीजिए। बाकी बात तो कॉलेज आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर ही देती है, बाकी बात आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस 3 डॉक्यूमेंट के बनवा लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेला का आनंद उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।